हेलो फ्रेंड। तो आज ऐसे न्यू न्यू स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, जो आपके काम तो काम, पैसे भी और समय की बचत सब कुछ हो। तो चलिए एक बार मोजा और चूड़ी का कमाल देखने के बाद आप भी चौंक जाए। फर्स्ट टिप्स आता है हमारे इस कैंची से। अक्सर क्या होता है, लोहे वाली जो कैंचियाँ होती है ना, उसमें जंग लग जाते हैं या कुछ इस तरीके से काले काले पड़ जाते हैं और हमें किसी के सामने निकालने में भी शर्म आने लगती है कि लोग सोचेंगे भी क्या क्लीन नहीं करते या ऐसे नहीं। लेकिन लोहे की जो कैंचियाँ होती है उसी इस तरीके से हो ही जाती हैं। लेकिन आज ऐसा टिप्स आपको बताऊंगी ना, जो वो आपके कभी भी काले नहीं पड़ेंगे और ना उस तरीके की जंग लगेंगे और आपको देख के भी हैरान हो जाएंगे और इसकी तेज धार भी बढ़ाएंगे। ऐसी टिप्स लेके आई हूँ, तो वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका तो नुकसान हो ही जाएगा और मेरा तो होगा होने दीजिए, लेकिन आपका भी नुकसान हो ही जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यहाँ ये देखिए, अब क्या करना है आपको, इस तरीके से चाकू को, कैंची को लेना है। लेने के बाद आपको घर में, सभी के घर में फॉइल पेपर होता है, ये देखिए सिल्वर पेपर, आपको इसको ले लें। अब आप कहेंगे ये क्या करेगा, ये बहुत ही कमाल का है, यही सब कुछ करेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसी से। और इसे हमें ले लेना है ना, हमें उसमें लपेटना बिल्कुल नहीं है कि उसे लपेट के दिखाना है। चलिए हम बताते हैं कैसे इसको दिखाना है कि आपके हमेशा चमकती रहे। बस इसे लेना है आपको। ये कालापन जो है देखिए, बस रगड़ते ही देखिए कितनी वाइट वाइट ये इसकी होने लगी। तो ये टिप्स आपको, तो मुझे लगता है 100% पसंद आएगा और आप भी इसे यूज करेंगे। यूज करके कमेंट करके हमें बताएंगे ये बात सच है। तो यहाँ देखिए, मैंने आपके सामने रिजल्ट दिखाया है, ना कि आपके सामने वैसे इधर का भी साइड थोड़ा सा मैंने किया था। अब यहाँ का मैं करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये जो काला है इसको आप देखिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो चलिए ये देखिए, यहाँ भी मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो अब आपकी कैंची हमेशा चमकेगी न्यू, एकदम जैसे स्टील वाली चमकती ना, उसी अकॉर्डिंग ये भी चमकेगी। फिर आपको किसी के भी सामने नहीं ले जाने में हिचकिचाना होगा, क्योंकि देखिए जब थोड़ी सी सामान के साथ कुछ लापरवाहियाँ या कुछ ध्यान नहीं दी जाती है, वो छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ होने लगती है और वैसे भी रह जाती है। लेकिन हम हाउसवाइफ जब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक का यूज करते हैं ना, तो हमारे हर काम आसान हो जाते हैं और समय से हर काम हो जाती है और पैसे की बचत भी होती है, जिसे हम उसे बचा के अपनी छोटे छोटे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे घर के या किचन के काम में आ जाए। तो इस तरीके के टिप्स छोटे छोटे आप भी यूज करिए और ट्रिक को यूज करिए, जिससे आपके भी पैसे और समय दोनों बचे। तो देखिए बस आप देखते जाइए कितनी क्लीनिंग हो। तो यहाँ पे देखिए ये कितना कमाल का शाइनिंग हो रहा है ना, देख लिए। तो ऐसे ही आप भी हैक्स को यूज करिए, छोटे छोटे टिप्स को यूज करिए, अपने सामान, अपने किचन, अपने गृहस्थी को एक स्मार्ट बना दीजिए। तो चलिए, तो देखिए इसकी शाइनिंग तो हो गई, लेकिन कुछ इसकी धार की भी अब लेके हम इसी में बता देते हैं आपको। जो ये सिल्वर फॉइल पेपर होता है ना, इसको आप इस तरीके से बार बार, या दवा के जो पैकेट होते हैं उन्हें काट कर आप अपनी इस चीज़ को सारे की धार बढ़ा सकते हैं। बहुत ही कमाल का यह टिप्स है, जो आपको पता भी नहीं होता है और आप परेशान रहते हैं। तो आज से आपके समय और पैसे सब कुछ बचेंगे। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकंड टिप्स। और सेकंड टिप्स अक्सर क्या होता है, हमारे यहाँ पे ब्लाउज, जो ब्लाउज होते हैं ना, अक्सर इसमें हुक लगे होते हैं। बटन तो हमें लगते हैं बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन जो हुक लगे होते हैं, अक्सर इन चीज़ों को आप लोग ध्यान नहीं देते, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लाउज को फोल्ड करके रख देते हैं, या मोड़ के, या किसी भी तरीके से कहते हैं चलो हो गया काम, लेकिन ऐसे नहीं होता है। चलिए हम बताते हैं। ऐसा कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो उसके, जो ये हुक होते हैं ना, ये स्टील के लगे हुए हैं, लेकिन जो लोहे के लोग लगा देते हैं और बोलते हैं स्टील का है, वो हमेशा अक्सर हमारे कपड़े में एक साथ रखने से जंग लग जाती है, एक दूसरे में टच होता है, जंग लग जाता है, जिससे हमारे कपड़े भी खराब होते हैं, हमारे हुक भी खराब होते हैं। तो और धागे में अगर आप लगा के भी रखती हैं, तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है जाम हो जाता है, उसी जो जंग लग जाते हैं ना, उसी के कारण हो जाता है, और हम जब खींचते हैं तो वो टूट जाता है। तो चलिए आज मैं ऐसी टिप्स लेके आई हूँ ना, जिससे आपके हुक में कभी भी, ब्लाउज का जो हुक होता है उसमें कभी भी जंग ना लगे, बहुत बचा के।
तो चलिए यहाँ सेकंड वाला भी है, इसमें भी मेरे वही चीज़ है कि इसमें भी हुक है। तो ये भी स्टील का है, लोहे का तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बोलती हूँ ना, लोहे का लोग लगा देते हो, बताते हैं स्टील का। और जब हम रख देते हैं ब्लाउज या कपड़े, कभी थोड़ा बड़ा नमी भी रहती है तो उसमें जंग पता चलने लगते हैं, फिर हम लेके उसे परेशान होते हैं। तो आज से आपकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। तो आप सोचेंगी समस्या कैसे खत्म हो रहा है, क्या हुक निकाल के? नहीं, हुक क्यों निकालेंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। आपको लेना है इस तरीके का पेपर, न्यूज़पेपर हो चाहे बच्चों के कॉपी किताब के कागज़ हो, आपको ऐसे ले लेना है। और लेने के बाद उसी पे आपको अपना हुक का एरिया, जगह जो होती है उसको रख के इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। अब ये हमारे अगर जंग भी थोड़ा बहुत आएंगे तो वो कागज़ पे आएंगे, ना कि हमारे कपड़े में आएंगे, ना कि हुक में आएंगे। तो इससे हमारा हुक और कस दोनों सेफ रहेगा और हमें परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे ही सेकेंड वाले के साथ भी मैं करूँगी। सारे जितने भी ब्लाउज इस तरीके के होते हैं मैं ऐसे ही करके रखती हूँ कि थोड़ा भी चांस ना रहे। अभी तो विंटर है तो थोड़ा सा ठीक है, गर्मी आती है तो पसीने की भी ऐसी चीज़ होती है, कुछ कुछ होके गीले वगैरह होते हैं जिससे हमारे जंग लग जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको भी ऐसे ही सेव कर दे रही थी। है ना कमाल के टिप्स? आप भी ऐसे छोटे छोटे हैक्स या स्मार्ट किचन टिप्स को आजमा के अपने किचन और घर के काम को आसान बनाइए, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत। तो वीडियो जरूर पसंद। तो थर्ड टिप्स आता है हमारे इन पर्स से ले। अक्सर क्या होता है हम लोग जब भी मार्केट वगैरह जाते हैं इस तरीके के, तो छोटे पर्स ही लेके जाते हैं, डेली यूज में बड़े पर्स नहीं लेते हैं। लेकिन जब बाहर वगैरह जाना होता है तो पर्स, अब वो रखे रखे पर्स कुछ इस तरीके से पुराने से अजीब से लगने लगते हैं, जो कि न्यू ही पर्स रहता है वो पुराना लगने लगता है। और हम लेके उसे हो जाते हैं परेशान कि अब हमें बाहर जाना, फिर से न्यू खरीदना होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है। लेकिन क्यों पुराना, थोड़ा सा बाहर से बस देखने से लगता है। तो आज उसका भी समस्या का समाधान होने वाला है, जिससे आपकी स्मार्ट एक गृहिणी कहेंगी, एक स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएंगी आप, इस तरीके के टिप्स को आजमा के। इसी से मैं 2 टिप्स आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से पर्स को ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा पानी। अब आप कहेंगी पानी से सभी धो सकते थे, तो ये लेदर का है तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पानी यूज नहीं करूँगी। लेकिन इसको लेने आया पानी, और इस पानी में आपको 2 बूंद बस सरसों तेल डाल देना है, ये देखिए बस। अब इसे आप कहेंगे सरसों तेल डाल के ये तो और भी अजीब, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं। इसे अच्छे तरीके से इसमें मिला लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसके घोल को मिला दीजिए। और यहाँ पे जब इस तरीके से घोल मिल जाए तो आपको एक सॉक्स या कॉटन कपड़े या कॉटन रुई जैसे होती है ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है सॉक्स। तो यहाँ पे लेके हल्का से आपको भिगो देना, डीप करना है पानी में। और डीप करने के बाद हल्का बहुत, और डीप करने के बाद इसमें ऑयल और पानी की दोनों मात्राएं हो गई हैं। अब ये देखिए कितना कमाल का शाइनिंग होने लगा ना, ये पुराना अब लगेगा, एकदम नया चमकने लगेगा, लगेगा वाह, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करती हूँ, जिससे हमारे समय और पैसे दोनों की बचत हो। देखिए भाई, जब पैसे हम बार बार पर्स लेंगे, 4 फेंकेंगे और महंगे महंगे पर्स, तो पैसा तो बर्बाद होगा ही। लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी हम यूज कर लेते हैं तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं, हमारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में इस तरीके से देखिए क्लीन कर दे रही हूँ, जिससे हमारा पर्स, एक साइड मैंने क्लीन किया, एक साइड नहीं। देखिए अब यहाँ भी कर रही हूँ, कैसे चमक रहे हैं। है ना कमाल के टिप्स? ऐसे ही टिप्स को आप भी यूज करें। मैं तो हमेशा ऐसे ही यूज करती हूँ, बार बार पर्स नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हर चीज़ों में पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ। आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं तो उसे भी यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस पर्स के पीछे तो फिलहाल मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। तो आप इस जुगाड़ को लगा के अपने काम को आसान बना, तो देखिए बिल्कुल न्यू की तरह चमकने लगा। तो है ना कमाल का टिप्स? तो चलिए आज इसी से एक सेकंड टिप्स और सेकंड टिप्स इसी से है कि जब हमें इस पर्स को साफ करते हमें बाहर जाना होता है और इसमें ढेर सारे सामान हट जाए, ढेर सारे जो भी चीज़ें रखनी हो उसे रखनी हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब हम अपने घर या गांव वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेके जानी होती है, कुछ अपने पर्स में, कुछ इधर उधर, और वो छोटे छोटे चीज़ हमें बार बार ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे घर की चाबियाँ वगैरह या अपने अटैची भी कैश की जो भी ले जानी हो आपको लेनी हो, इस लेकिन जब हम डाल देते हैं पर्स में और ढेर सारे सामान होते हैं हमारे पर्स में, तो उसमें खोजना ढूंढना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लगा लेती हूँ सेफ्टी पिन।
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देना। लगाने के बाद आप आराम से जब भी जो भी मांगेगा तुरंत का तुरंत आप चाबी अपनी दे सकती हैं। ना ये खोने का डर, किसी चीज़ में फंसकर गिरने का, ना इधर उधर हटने का डर, है ना कमाल के। ऐसे ही सेकंड वाले भी चाबी को मैं इसी तरीके से यहाँ पे लगा दूंगी। जैसे आप सामान बहुत ज़्यादा अगर होते हैं निकालती हैं बार बार तो वो चाबियाँ गिर भी जाती हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे आपकी चाबियाँ भी नहीं गिरेगी और सेफ भी और सुरक्षित रहेंगी। मैं तो ऐसे ही यूज करती हूँ। आप लोग कैसे यूज करते हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारी महंगी महंगी चूड़ियाँ बैंगल से। अक्सर क्या होता है हम लोग इस तरीके की महंगी महंगी स्टोन वाली चूड़ियाँ वगैरह ले लेते हैं और कहीं डिब्बे में रख देते हैं, कहीं इधर उधर रख देते हैं और हमारी स्टोन गिर भी जाते हैं और फिर बार बार गंदे होते हैं, पुराने हो जाते हैं और हमें पहनने में भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो आज मैं ऐसा टिप्स इसके साथ बताऊँगी जिससे आपके काम भी आसान और पैसे की बचत और समय की बचत। तो चलिए यहाँ पे मैंने इस बैंगल को ले लिया है और ये बैंगल मैं अक्सर कांच वाली ही पहनती हूँ और ये जो पीतल वगैरह लगे रहते हैं ये सब मैं बिल्कुल नहीं पहनना पसंद करती। पसंद की जो सो हमारी खुजलियाँ होने लगती है, इसलिए मैं कांच की अक्सर पहनती हूँ। तो इस तरीके से कांच वाली जब मैं पहनती हूँ अक्सर हाथ से छूट जाते हैं, गिर जाते हैं, निकालते समय टूट जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है और मैं लेके परेशान हो जाती हूँ, बार बार चूड़ियाँ खरीदो। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं यूज करती हूँ मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। आई होप आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस तरीके से जो होते हैं बैंगल्स आपको इस सॉक्स में ले लेना है। इस तरीके से जब भी आप कहीं सफ़र में भी जा रही हैं ना तो आप अपने बैंगल को इस तरीके से ज़रूर हैक करिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। इससे आपकी चूड़ियाँ अगर कांच की हैं तो बिल्कुल फूटने के चांस नहीं होंगे और फूटेंगे नहीं तो आप भी परेशान नहीं होंगे। इस तरीके से आपको, क्योंकि थोड़ा सा जो मोटा वाला सॉक्स आता है ना उसमें आप लपेटिएगा। वैसे डिब्बे वगैरह में लोग रखे लेते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं ना जो डिब्बे होते हैं रखने के लिए वो स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेती है और हम लेके परेशान हो जाते हैं कि बड़े बड़े डिब्बे में कैसे मैं स्पेस बनाऊं। तो ऐसे ही छोटे छोटे सॉक्स में करके हम अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिससे हमारे साथ ले जाने में बिल्कुल दिक्कत ना टूटेंगे ना फूटेंगे और कुछ भी नहीं होंगे। आपकी महंगी से महंगी चूड़ियाँ एकदम सेफ और सुरक्षित रहेंगी। तो है ना कमाल के टिप्स। आप ऐसे ही टिप्स को छोटे छोटे यूज किया करिए और कमेंट करके हमें बताया करिए कि कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ये वाला भी टिप्स बहुत अच्छा लगा, मुझे बैग वाला भी टिप्स बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगा ये आप हमें बताइएगा। और सेकंड क्या होता है जब हम पहनते हैं अक्सर चूड़ियों को तो इसी के साथ देखिए जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना हमारे हाथ ऐसे होते हैं, जाने के तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, चल भी जाती है, लेकिन निकलते समय हमें बहुत परेशान और कभी कभी ऐसे निकलने में टाइट होती है कि हमारे हाथ में वो फंसने लगते हैं और गिर जाते हैं, हाथ से टूट जाते हैं निकल के गिर कर। लेकिन आप कुछ इस टिप्स को आजमाएंगे ना बिल्कुल आपकी चूड़ियाँ नहीं टूटेंगी। तो आज से आपके पैसे भी बचेंगे और आपके सामान भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके से जब आप उसी सॉक्स को मोड़ के धीमे धीमे इस तरीके से निकालना स्टार्ट करेंगी, इससे क्या होगा आपके चूड़ियाँ भी अगर गिरेंगी भी तो वो नहीं टूटेंगी और आपके समय और पैसे दोनों बचेंगे। तो आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ये देखिए निकल ना गया और इसी में आराम से इस तरीके से पड़ा रह गया, गिरने की कोई चांस नहीं है। तो यह भी टिप्स आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है, जो क्योंकि मुझे भी ये तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए और कमेंट आप लोग जब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और किस जगह से आप वीडियो को देखते हैं ये भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप चूड़ी और मोजा का कमाल देख कर ना हैरान और चौंक रह जाएंगे और इससे स्मार्ट से स्मार्ट टिप्स आप यूज करते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब